हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रफ कॉपी। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट, और ये विभिन्न कोण का मान लिखा है 0, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले आप लोग साइन का मान याद कर लीजिए। अगर साइन का मान याद हो जाएगा तो कॉस का निकाल लेंगे, साइन में कॉस का भाग कर देंगे टेन का निकल जाएगा, और ये तीनों क्या होते हैं, इसके उल्टे होते हैं। तो ये तीनों का भी मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 45 का कितना होता है 1/कर्ण में 2, 1/√2, 60 अंश का मान कितना होता है तो कड़ी में 3/2, 90 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, साइन का जो मान होता है जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका मान क्या होता है बढ़ता जाता है। और कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है 0 से लेके 1 तक। अब इसी मान का क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, तो किसका मान निकल जाएगा कॉस का मान निकल जाएगा। तो वहाँ से लिखते जाइए कॉस 0 अंश का मान कितना होगा 1, कॉस 30 अंश का मान कितना होगा कड़ी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान कितना होगा 1/कड़ी में 2, कॉस 60 अंश का मान कितना होगा 1/2, कॉस 90 अंश का मान कितना होगा 0। तो कॉस का मान क्या दिख रहे हैं, जैसे जैसे हम एंगल का मान बढ़ा रहे हैं कॉस का मान क्या हो रहा है घटता जा रहा है। अब साइन में कॉस का भाग दे दीजिए, किसका मान निकल जाएगा टेन का मान निकल जाएगा। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे कितना है कड़ी में 3/2, तो 1/2 भागे कड़ी में 3/2। अगर इस फॉर्म में कोई फ्रैक्शन मिलता है तो कैसे सॉल्व करते हैं गुणा में बदल के। तो 1/2 गुणे ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3। तो 10 30 अंश का मान क्या होगा साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश, कितना आ गया है 1/√3, 1/कड़ी में 3। और क्या देख रहे हैं साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/कड़ी में 2, और कॉस 45 अंश का भी मान कितना होता है 1/कड़ी में 2। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं सेम क्वांटिटी। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखिए 1/0। तो याद रखिए कभी भी अगर डिनोमिनेटर में मतलब हर में 0 आता है तो उसका मान कितना हो जाता है इनफाइनाइट, अपरिमित। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब बचे क्या कोसेक, सेक, कॉट, तो ये सब क्या होते हैं ठीक इसी के उल्टे होते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कोसेक का मान। तो देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ पे हम साइन का बटे 1 मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी के नीचे जितने भी संख्या होती हैं सभी के डिनोमिनेटर हर में क्या होता है 1 होता है। तो कोसेक बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 अभी आपको बताएं अगर किसी के हर में क्या आता है 0 तो उसका मान कितना हो जाता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे 1/2 हो तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा सिंपल 2। ये कितना है 1/कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा √2। ये क्या है कड़ी में 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा कड़ी में 3 नीचे, तो कितना हो जाएगा 2/कड़ी में 3। और यहाँ पे कितना है 1/1, तो 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, उससे मतलब ही नहीं, कितना रहेगा ये 1। तो ये किसका मान निकल गया हमारा कोसेक का मान। चलिए अब निकालते हैं सेक का मान। तो सेक का भी मान क्या होता है कॉस का उल्टा, तो ये कितना 1/1, तो 1 में 1 का उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। अब इसका उल्टा करिए 2 कड़ी में 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/कड़ी में 3। यहाँ पे कितना है 1/कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 1, तो 1 हमेशा होता है तो लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना है 0/1, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 1/0 बराबर कितना होगा हमारा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम इनफाइनाइट। अब किसका मान निकाला हमें कॉट का, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 0/1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मान कितना होता है
इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए अब 1/3 तो कड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ चला आएगा नीचे। यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का उल्टा 1/1 करेंगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना है कड़ी में 3 और इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 चला आएगा नीचे, तो 1/3। और यहाँ पे कितना है इनफाइनाइट अपॉन 1, 1 चला जाएगा ऊपर, ये कितना है देखिए इनफाइनाइट अपॉन 1, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर और इनफाइनाइट कहाँ आएगा नीचे। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में मतलब हर में इनफाइनाइट आता है तो उसका मान कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो लिख दीजिए 0। यहाँ पे दो बात हम समझ सकते हैं, मतलब अगर इसका कंक्लूजन निकालें दो बात हमें ज़रूरी है समझना। पहला बात क्या है कि अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका मान कितना हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। अगर किसी के मान में कि डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आता है तो उसका मान क्या होता है 0। होप आप लोगों को त्रिकोणमितीय मान अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मान डिफरेंट एंगल के लिए हम लोग निकाले हैं। तो एक बार आप लोग मान को अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आप लोग क्या करिए वैल्यू याद कर लीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 60 इंटू कॉस 30, फिर साइन 30 इंटू कॉस 60, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो वैल्यू हमें याद है। आप लोग आसानी से क्या करिए यहाँ पे वैल्यू रखिए। तो साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 30 सबका वैल्यू रखते चले जाइए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है कड़ी में 3/2, कॉस 30 कितनी होती है कड़ी में 3/2, इसका भी मान कितना होता है √3/2, इसका भी मान कितना होता है √3/2, बीच में प्लस का साइन है तो क्या लगा देंगे प्लस का साइन। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ये मान आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। नीचे यहाँ पे क्या है 2, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 2, बीच में है इंटू, तो क्या कर लेंगे इसका गुणा कर लेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पे क्या बचा है √3 मल्टीप्लाई बाई √3, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या है समान है, और किस में लिखा है अंडर रूट में लिखा है, तो इन दोनों को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है एक ही अंडर रूट में और बटे 4, और यहाँ भी कितना है 1/4। अब इसका एक पेयर बन के बाहर हो जाएगा तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है समान है। जब भी डिनोमिनेटर समान होता है अंश को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, मतलब नोमिनेटर क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो नीचे क्या लिख दीजिए आप लोग 4, और 3 में जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 1/1, और हर संख्या के नीचे 1 होता है तो आप सिंपल कितना लिख सकते हैं इसे केवल 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो सभी का मान हमें पता है, मान रखते चले जाइए आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2 में किसका गुणा हुआ tan का, तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है इंटू। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो ये किसका मान हो गया tan 45 अंश का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब प्लस का साइन है तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस का साइन। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 × 1 और उसका मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस। अगर कोई भी चीज़ रूट में है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है रूट वाला साइन केवल हट जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, इसमें भी क्या होगा रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो ये वाला साइन क्या होगा हट जाएगा, कितना बचेगा 3, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू में दोनों क्या है समान है, और साइन में क्या है अपोजिट है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में,
तो दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। एक प्लस में था एक माइनस में था, इसलिए दोनों क्या हो गया, कट गया है। तो यहाँ पे बचा क्या, 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। आप लोग एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, cos 45 पूरे का बटा sec 30 प्लस cosec 30। तो इन सभी का हम लोग वैल्यू रख देते हैं, मतलब इसका मान और इसका मान और इसका मान। तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करनी में 2 पूरे का बटा sec 30 अंश का मान कितना होता है, 2 बटे करनी में 3। cosec 30 अंश का मान कितना होता है, 2, और इसका हम लोग क्या मान सकते हैं, बटे 1। अब इसे सॉल्व करिए, ऊपर को वैसे ही लिखिए, 1 बटे करनी में 2 पूरे का बटा 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 प्लस, अब करनी में 3 में भाग देना 1 से, कितना बार जाएगा, √3, और उसका गुणा किस में हो जाएगा, 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 करनी में 3। अब 2 फ्रैक्शन हमें मिल गए इस फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसे गुणा में बदल के सॉल्व करते हैं। तो कर लीजिए, 1 बटे करनी में 2 गुणे, अब ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 2 प्लस 2 करनी में 3 बराबर करनी में 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, करनी में 3 बटे, अब 2 का करनी में 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 2 करनी में 2 प्लस, अब देखिए ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। तो 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा, 2 करनी में 6। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है, बीच वाले चिन्ह को बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, करनी में 3 बटे 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6। बीच वाले चिन्ह को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे माइनस, तो किसका गुणा करेंगे, 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे, 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6। अब देखिए आपको इस फॉर्मूले की नज़र में आ रहा है कि नहीं, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर कहीं भी आपको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में नज़र आता है तो इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लीजिए, ये कितना है, √, ये भी √, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस ये 3 है और ये कितना 6, तो 6 त्रिक 18, तो 2 करनी में 18, और ये क्या है, नीचे वाला फार्मूला बन गया है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह कितना है, 2 करनी में 2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है, 2 करनी में 6, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, 2 क्या करिए कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, करनी में 6 माइनस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक के 9 दूना 18, जहाँ पे 18 लिखा है उससे क्या लिख सकते हैं, 3 दूना के 6 त्रिक 18 बटे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, रूट वाला साइन केवल हट जाता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणे, अब ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट वाला साइन हट जाएगा, कितना बचेगा 6। तो लिखिए कितना बराबर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में √6 माइनस, अब इसका एक पेयर बन जाएगा, 3 क्या हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या, 3 करनी में 2 और पूरे का बटा, ये 4 दूना के 8 माइनस 6 चौको 24। अब ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा घटाए जाते हैं। तो 24 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 16, ऊपर कितना बचेगा, 2 करनी में 6 माइनस 3 करनी में 2, 2 8 16, नीचे कितना हो गया 8। अब ये माइनस जब ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 और बटे 8, और यही हमारा क्या हो गया है आंसर। आप लोग एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश।
तो आप सबसे पहले क्या करिए, मान रखिए और चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 1, माइनस कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है 2/3 पूरे का बटा। सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3, यहाँ पे रख दीजिए 2/3 प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 प्लस कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1। अब देखिए इसके भी नीचे हम 1 मान सकते हैं और इसके भी नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं, बराबर 2 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम कितना होगा 2 कड़ी में 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 कड़ी में 3। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा ही बच जाएगा, और इसका 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 और 2 दूना के 4 पूरे का बटा। अब देखिए इसका भी एलसीएम कितना होगा 2 कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कड़ी में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कड़ी में 3। अब 1 से भाग करेंगे इसमें तो उतना ही बार जाएगा, और इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 मिलके कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे 2 कड़ी में 3 और पूरे का बटा। 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 मिलके कितना हो गया 3 कड़ी में 3 प्लस का 4 और पूरे का बटा 2 कड़ी में 3। आपको पहले भी हमने बताया अगर दो फ्रैक्शन इस फॉर्म में मिलती हैं, मतलब P/Q और पूरे का बटे R/S, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं गुणा में बदल के। तो P/Q गुणे S कहाँ चला जाएगा ऊपर और R कहाँ चला जाएगा नीचे। तो जैसा यहाँ पे किए वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला वैसे ही लिखिए 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 2 कड़ी में 3 गुणे। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 पूरे का बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कड़ी में 3 प्लस का 4। अब इससे ये क्या होगा कट जाएगी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई छोटी हो गई। तो बराबर कितना बचेगा 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस का 4। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे परिमेयीकरण कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो क्या बचेगा 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे 3 कड़ी में 3 माइनस का 4। जो हर है डिनोमिनेटर है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे क्या कर लेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे। अब देखिए आपको ये किस फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये भी क्या है a माइनस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे आपको किस फॉर्म में नज़र आ रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह कितना है 3 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए a का स्क्वायर मतलब कितना किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। तो a की जगह कितना है 3 कड़ी में 3 गुणे 4 और पूरे का बटा। जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 गुणे 3। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और जो इसका स्क्वायर करेंगे केवल रूट वाला साइन क्या होगा हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। अब ये कितना हो गया 9 त्रिके 27 माइनस 16। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 3 त्रिके 9 और 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 तिहाई 12 12 दूना के 24 कड़ी में 3। अब देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 के 3 1 हो गया 2 1 3 1 4 माइनस 24 कड़ी में 3 और पूरे का बटा। इसमें से घटा लीजिए 7 में से 6 घटेगा कितना आएगा 1 और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस हमें क्या याद रखना है बस वैल्यू। अगर वैल्यू आपको याद है तो ये पूरा क्या है सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, यहाँ पे ये क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन है। हमें उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 है, 5 लिख दीजिए, इंटू है तो इंटू कॉस स्क्वायर 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए, इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3, स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, माइनस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर। अब देखिए इसका स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 5 गुणे 1/4 प्लस, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में क्या होगा बस रूट वाला साइन हट जाएगा, √3 × √3 होगा, और रूट ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा केवल 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपान 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर करने तो क्या होगा रूट वाला साइन केवल हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और बटे 4। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों क्या हो गई, एक ऊपर की एक फ्रैक्शन है और नीचे की एक फ्रैक्शन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस का 1, इसके नीचे हम लोग क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, अपान 1/4 3/4, जब डिनोमिनेटर समान होता है और यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंश को क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, जब डिनोमिनेटर समान होता है नोमिनेटर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 3 में जोड़ेंगे कितना होगा 4, और नीचे कितना है 4, तो 4 1 कम 4, नीचे कितना आ गया हमारा 1, और यहाँ पे देखिए 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12, अब 4 का 12 में भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार गया, 3 5 15 प्लस 3 चौको 12, 4 बार गया, 16 चौको 64 माइनस 12 में भाग करेंगे 1 से तो 12 बार जाएगा, और 12 1 कम 12, और पूरे का बटा कितना आया था 1। अब देखिए 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, और 1 से भाग करेंगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6/12, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस आप लोग क्या करिए वैल्यू को याद करिए, और ये कैसे याद होगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सारी वैल्यू हमें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी, और जैसे वैल्यू याद हो जाएगी ये सवाल क्या है एकदम ईजी है, बस इसमें क्या करना था आपको वैल्यू ही पुट करना था। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला क्वेश्चन जो कैसा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इसमें 4 मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से सही कौन है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी ऑप्शन आएगा सही हमारा उसे टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है हमें पता है, बस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 पूरे का बटा 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 करने में 3, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या है √3 और पूरे का बटा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट वाला साइन क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 1 कम 3 1 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 पूरे का बटा 4/3, ये किस फॉर्म में आ गया P/Q/R/S, और इसको आपको सॉल्व करने आता है 2/3 गुणे ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 दूना के 4 कितना हो गया हमारा 3/2 ऊपर नीचे क्या कर लीजिए आप लोग 3 से गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे, अब 3 का गुणा करेंगे कितना बचेगा केवल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3, अब 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 3/2,
और ये किसका मान होता है कड़ी में 3/2 साइन 60 अंश का मान। ये किसका मान होता है साइन 60 अंश का मान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है पहला वाला साइन 60 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और हमारा क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। 1 को 1 ही रहने दीजिए। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस यहाँ भी मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 + 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1। अब 1 1 मिलकर कितना हो गया 2 और 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब यहाँ पे एंगल कितना रखें कि ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान रखेंगे 0 डिग्री पे। तो देखिए sin 2a = 2 sin a, तो एक जगह कितना रखेंगे हम लोग 0 डिग्री। चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो साइन 2 × 0 अंश बराबर 2 × साइन 0 अंश। अब बताइए साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 0। अब 0 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 0 अंश। 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना होगा 0 और साइन 0 अंश की मान कितना होता है 0। तो बराबर यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला मान क्या है हमारा सही है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बाकी भी सही हो सकते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग 30 रख के देख लेते हैं। तो एक बार आप क्या रखिए 30। तो क्वेश्चन क्या है हमारा sin 2a = 2 sin a। तो यहाँ पे रखिए sin 2a बराबर तो sin 2 × 30 अंश बराबर 2 × sin 30 अंश। अब 30 गुना के कितना होगा 60 अंश, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन 60 अंश 2 × साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया हमारा 1 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ पर रख दीजिए कड़ी में 3/2। अब बताइए देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान कुछ और आया और राइट हैंड साइड का मान कुछ और आया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा किसके राइट हैंड साइड के, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। और इसी तरह ये मान भी क्या होगा गलत होगा और ये मान भी गलत होगा। तो ये दोनों बराबर कब होंगे जब एंगल कितना हो a = 0 डिग्री। आप लोग एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन के चौथे पार्ट को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 2 tan 30 अंश / 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब 2 tan 30 / 1 - tan स्क्वायर 30। देखिए क्वेश्चन के पहले लिखिए 2 tan 30 / 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबका मान रख दीजिए, मान तो हमें याद ही हो गया होगा 2 × tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 1/3 पूरे का बटा 1 - इसका भी वही मान है तो कितना हो जाएगा 1/3 और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा √3 पूरे का बटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट वाला साइन क्या होगा हट जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 3 1 कम 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2/3। अब इस फॉर्म में 2 फ्रैक्शन मिल गई। अगर p/q पूरे का बटा r/s लिखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं p/q गुणे यस कहाँ चला जाता है ऊपर और r कहाँ चला जाता है नीचे, तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ करेंगे। तो 2/3 गुणे 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया कितना बचा 3/3।
तो ऐसा कोई मान हम लोग हमने पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर लेंगे। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3, और नीचे कितना बचेगा, देखिए ये भी √3, ये भी √3 है, तो रूट वाला साइन क्या होगा, हट जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा हमारा, कड़ी में 3। और कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, tan 60 अंश, ये वाला। और बाकी के मान भी आप दो लोग देख लीजिए। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। sin 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3। और हमारा आंसर भी क्या है, कड़ी में 3, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। आप लोग एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन जो है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/कड़ी में 3, a + b जो एंगल है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री के या तो बराबर है या तो छोटा है, और कोण a जो है वो कोण b से क्या है, बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात करिए। मतलब कोण a क्या है, बड़ा है b से, और a + b का मान है जो 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है, tan a + b बराबर √3, और दूसरा क्या दिया है, tan a - b बराबर 1/√3। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए tan में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, tan 60 डिग्री। कड़ी में 3, tan 60 अंश का मान होता है। तो जहाँ पे tan 60 रहेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, √3। तो जहाँ पे √3 लिखा वहाँ पे ये लिखा जा सकता है। और बाकी पहले क्या लिखा था, tan a + b। अब देखिए इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो tan से tan क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, a + b बराबर 60 अंश। इम्प्लाइज दैट, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसे क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। और बाकी का ऐसे लिखिए, tan 1 - b। इधर भी tan, इधर भी tan है, तो tan से tan क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा। तो लिखिए इम्प्लाइज दैट a - b बराबर 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2। और ये देखिए क्या हो गए हैं, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a और b का मान निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, a + b बराबर 60 अंश, दूसरा है a - b बराबर 30 अंश। दोनों इक्वेशन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर, तो b से b क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। a के मिलके कितना हो जाएगा, 2a। अब देखिए 60 और 30 कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 2 का क्या हुआ है, गुणा, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। तो कोण a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में a का मान रख दीजिए। तो a + b बराबर कितना है, 60 अंश है। a का मान हमारा कितना है, 45 अंश। तो 45 + b बराबर 60 अंश। ये प्लस का 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 - 45। अब 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो b का मान कितना आ गया हमारा, 15। तो आंसर हमारा क्या होगा, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। अब देख लीजिए कंडीशन भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। देखिए a + b कितना है, 45 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 10, 4 1 5 1 6, मतलब a + b का मान कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए 60 कहाँ आ रहा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। और a का मान क्या है, b से बड़ा है। देखिए a का मान 45, b का मान 15, तो a का मान क्या है, b से बड़ा है। आप लोग एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन कौन सा है हमारा,
बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं और कारण दीजिए। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, उसके पीछे रीजन भी देना है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो चेक कर लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड के साइड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। रेंडमली हम लोग एक एंगल ले लेते हैं, एंगल ए बराबर 60 और एंगल बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए साइन ए का मान हमने कितना माना है 60, तो यहाँ पे रख दीजिए 60। बी का मान हमने कितना माना 30, तो यहाँ पे रख दीजिए 30 बराबर साइन ए। तो साइन ए का मान कितना है 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस साइन बी का मान कितना है 30। अब वैल्यू हमें याद ही हो गई होंगी तो मान रख दीजिए 60 और 30 कितना होगा 90। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन 90 बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए करड़ी में 3/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए इसका और इसका डिनोमिनेटर क्या है, समान है। तो डिनोमिनेटर को समान है तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर डिनोमिनेटर समान होता है तो ऊपर क्या कर देते हैं, नोमिनेटर को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। तो √3 + 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया है 1 और राइट हैंड साइड कितना आया है √3 + 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब जो ये दिया है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स, मतलब असत्य है। एक बार आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का रीजन देखते हैं कि वो क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, याद हो गया होगा सभी लोगों को। 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। 90 का मान 1। अब इसी को उल्टा लिख दीजिए, cos का मान हो जाएगा। तो लिख दीजिए 1√3/2, 1/2, 1/2 और 0। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा की भी मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। तो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, पहले 0 था फिर 30 हो गया। यहाँ पे थीटा कर लीजिए, पहले 0 था फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले 0 था, अब बढ़ते 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 कितना हो गया है 1 हो गया है। तो साइन का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब थीटा का मान इंक्रीज हो रहा है। तो पहला वाला क्या हो गया हमारा, ट्रू है, मतलब पहला वाला क्या हो गया है, सत्य। ये वाला क्या है हमारा, सत्य है। उसके बाद अगला वाला पढ़िए, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा वाला, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब अगर थीटा को बढ़ाते जाएं तो कॉस का भी मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कॉस का मान क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है। पहले 1 था और घटते 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 कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का मतलब असत्य। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा के। तो हम देख लेते हैं, अगर हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो साइन का मान कितना होता है 0, कॉस का मान कितना हो जाता है 1। तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। अगर हम थीटा बराबर 90 लेते हैं तो साइन का मान कितना हो रहा है 1 और कॉस का मान कितना हो रहा है 0। तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। 30 लेते हैं तो कितना होता है, इसका मान 1/2, इसका मान कितना होता है करड़ी में 3/2। तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है। मतलब ना तो यहाँ बराबर है, ना तो यहाँ बराबर है, ना तो यहाँ बराबर है और ना ही यहाँ बराबर है। तो बराबर किस पे हो रहा है, 45 अंश पे। 45 अंश पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। साइन 45 अंश का मान 1/2 और कॉस 45 अंश का भी मान कितना होता है 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी मानों पर। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के लिए थोड़ी ना बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। असत्य का मतलब फॉल्स। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 0 पर, मतलब एंगल कितना ले रहे हैं हम 0 डिग्री। कॉट ए क्या होगा, अपरिभाषित। मतलब आपको क्या बताना है, कॉट ए, और a का मान कितना है 0, तो कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2
tan 0, क्योंकि tan का मान हमें पता है, तो tan 0 का मान कितना होता है 0। तो 1/0 कभी भी कोई फ्रैक्शन हो अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 आता है, याद रखिए कोई भी भिन्न है और उसके हर में क्या आता है 0 आता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। तो कह भी रहा है यहाँ पे a बराबर 0 पर cot a बराबर क्या, cot परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो देखिए cot 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब क्या है, ट्रू। एक बार आप लोग देख लीजिए, सभी सत्य असत्य और उसके क्या दे दिए हैं, रीजन दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये थीटा की सारी वैल्यू आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बस आप लोग पेशेंस रख के प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक।